हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार आपको रिव्यू के जरिए बता रहे हैं पेपर कैसा जा रहा है। आज 29 जनवरी है, सेकंड शिफ्ट के लिए हम लोग रिव्यू लेने आए। ये जेई का लास्ट डे है। अभी तक आपने देखा कैसा लेवल था। मैंने 22 जनवरी से कवर कर रखा है और जितने भी शिफ्ट में सारी चीज़ों का कवर रखा, आप सारी वीडियो जाके देख सकते हैं। कितने मार्क्स आपने किए हैं, कितने परसेंटाइल बन सकते हैं, क्या ये मॉडरेट था, ईजी था, टफ था, सारी शिफ्ट का आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब इस शिफ्ट के बारे में जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के जरिए आपको मिलती रहेगी। और क्या नाम है बेटा? रितिशा। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था। अच्छा, कितने अटैम्प्ट किए? 35 अटैम्प्ट किए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में टफ क्या था? मैथ्स टफ थी। हाँ। अच्छा, इसके लिए आपने जेई के लिए कोई स्पेशल कोर्स ज्वाइन किया था कि आप 12th के पेयरिंग में ही तैयारी करके 12th की तैयारी से आपने दिया? 12th में थे आप तभी तैयारी की? तैयारी कोई स्पेशल नहीं की, इसी के साथ में दिया? ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ टफ था। और मैथ में कितने अटैम्प्ट किए आपने? मैथ्स में 5 to 7 अटेम्प्ट। 5 to 7 अटैम्प्ट किए, एवरेज जो बच्चे करके आ रहे हैं। और केमिस्ट्री में कितने अटैम्प्ट किए? 18 अटैम्प्ट किए हैं। और फिजिक्स में 10। तो केमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? केमिस्ट्री ईजी थी, मीन्स ये बोल सकते हैं कि हाँ, बोर्ड पढ़ के आपका काम चल जाएगा। हाँ, केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा कंपेयर टू ऑल सब्जेक्ट्स मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा लगी कि हाँ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा। केमिस्ट्री में मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा लगे थे। आप बता, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड भी पूछा गया था? उसी में आता है मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, इनऑर्गेनिक्स में था। इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल पूछी गई थी? पीरियोडिक टेबल से एक दो क्वेश्चंस थे बस। एक दो क्वेश्चंस थे। हाँ। अगर केमिस्ट्री की बात होगी, केमिस्ट्री में अगर और टॉपिक से डिस्कस किया है तो ज़्यादा वेटेज फिजिकल में क्या था? फिजिकल में वो थर्मोडायनामिक्स से थर्मोडायनामिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हाँ, थे। एडियाबेटिक आइसोथर्मल प्रोसेस से कुछ पूछा हाँ, गया था? इससे रिलेटेड तो आया था। अच्छा, मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन थे? कैलकुलस का कुछ वेटेज था? कैलकुलस का बहुत ज़्यादा वेटेज था। अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन थे करीब? अप्रॉक्स 5 to 6 तो होंगे। पीएनसी और अगर पीएनसी हाँ, पीएनसी से भी बहुत क्वेश्चंस बाइनोमियल थे। थ्योरम से कुछ था? हाँ, एक क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन था उससे। प्रोबेबिलिटी से एक था। हाँ। अच्छा, मैथ्स में क्या टफ लगा था? लेंदी कैलकुलेशन था कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे? मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे। फिजिक्स में कहाँ से पूछा गया था? फिजिक्स तो नॉर्मल मुझे 11th की ज़्यादा वेटेज लगी उसमें। 11th का वेटेज ज़्यादा था। हाँ। 11th अच्छे से होता तो आपका बेटर जाता। हाँ। अच्छा, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से कुछ पूछे गए थे क्वेश्चंस? मॉडर्न फिजिक्स से हाँ कुछ क्वेश्चन्स थे। अच्छा, कौन सा ड्रीम कॉलेज है आपका? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली। अगर जैसे मैंने आपको पूछे, बहुत बच्चे निफ्ट की भी तैयारी करते हैं, अगर इस पर इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाएंगे तो क्या निफ्ट प्रेफरेंस हो सकता है आपका? हाँ, हो सकता है। अरे थैंक यू सो मच। क्या नाम है बेटा? शिवांशी। कैसा रहा एग्ज़ाम? कैसा रहा एग्ज़ाम? अच्छा रहा। अच्छा, कितने अटैम्प्ट किए? 31 अटैम्प्ट किए। 12th ड्रॉपर है कि पेयरिंग? ड्रॉपर है। अच्छा, ये लेवल जो आपने देखा कि 25 जो ऑप्शनल क्वेश्चन पहले मिलते थे, पहले 30 मिल जाते थे सेक्शन बी में, 10 मिलते थे। अब सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन दिए गए, तो उससे कुछ प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। मतलब जो बच्चे को जो ज़्यादा आता था उसके लिए तो प्रॉफिट है, जो बच्चों को कम आता था उसमें भी अब ऑप्शन मिल लगे, तो वो हो सकता पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम। अच्छा, केमिस्ट्री में कितने सॉल्व किए? मैंने केमिस्ट्री में किए, इस वाले पोर्शन में किए थे 11 और उस वाले पोर्शन शायद 2 किए थे। अच्छा, 13 क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री में किए। फिजिक्स केमिस्ट्री में ईजी सबसे क्या था? फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे कठिन लगा क्योंकि मैंने फिजिक्स ज़्यादा पढ़ी थी। तो फिजिक्स में बेटा कितने किए आपने? फिजिक्स में मैंने 15 किए थे। 15 किए। फिजिक्स में कहाँ से पूछे गए थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ क्वेश्चन थे, मैग्नेटिक से कुछ क्वेश्चन थे, एक डायपोल मोमेंट वाला डायपोल मोमेंट था। हाँ, और डायपोल मोमेंट एक बच्चा था तो फिजिक्स में पूछा गया था डायपोल मोमेंट। हाँ, उसी में तो बता अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बोलना चाह रहा था। ठीक है, एक कट कर देना। ठीक। फिजिक्स में अगर मॉडर्न फिजिक्स से पूछा जाए तो कुछ था मॉडर्न फिजिक्स से? मॉडर्न फिजिक्स से नहीं, मुझे ज़्यादा ही लगे फिजिक्स में। फिजिक्स में ज़्यादा नहीं समझना है। रे ऑप्टिक्स से थे ज़्यादा। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से थे कुछ? वेव ऑप्टिक्स से नहीं। ठीक है। वेव आपने देखा कि ऑप्टिक्स इसमें ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसके पहले शिफ्ट में क्या था? ऑप्टिक्स नहीं पूछे जा रहे थे, मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अगर मैथ्स से पूछे, मैथ्स से कहाँ से क्वेश्चन थे? स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन थे। हाँ थे। और वेक्टर 3D से थे। अच्छा, ड्रीम कॉलेज कौन सा है बेटा आपका? अभी मैंने इसको ज़्यादा सोचा नहीं है। अच्छा, जो मिल जाएगा अच्छा आपकी रैंक के हिसाब से वो ले लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। सर कैसा रहा एग्जाम? ठीक रहा। कितने अटेम्प्ट किए? 35 अटेम्प्ट किए। ड्रॉपर थे क्या पेयरिंग थे? आप पेयरिंग थे। तो 12th और इसमें डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस था? फर्स्ट टाइम था, बहुत डिफरेंस था। अच्छा, PYQ और मॉक टेस्ट दिए थे इसके लिए आपने? दिए थे। मैथ्स में कितने क्वेश्चन किए आपने? मैथ्स में 8 क्वेश्चन किए, अच्छे अटेम्प्ट किए। और केमिस्ट्री में कितने किए? केमिस्ट्री में 30। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने टफ पूछ लिया, इजी बताइए सबसे क्या था आपको जो लगा इजी? आज के पेपर में इजी तो कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन आज फिजिक्स थोड़ा मीडियम थी। केमिस्ट्री थोड़ी सी अप लेवल अप था, मॉडरेट। मॉडरेट थी। NCERT से कुछ क्वेश्चन थे?
NCERT से नहीं थे। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे? मॉडर्न फिजिक्स से एक किया तो ये कर, थैंक यू सो मच। वैसे कौन सा ड्रीम कॉलेज है आपका? IIT। चलिए, थैंक यू सो मच। और IIT के अलावा और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे IIIT हैदराबाद हो गया, ISC बेंगलोर हो गया, IISER एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। इसमें मैंने लास्ट डेट लिखी हुई है, इन एग्ज़ाम को अप्लाई कर दीजिएगा, जो JEE के बेस्ट अल्टरनेटिव एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपको आप QR स्कैन करेंगे, आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, आपने टाइम दिया इंपॉर्टेंट। साहिल, कैसा रहा एग्ज़ाम? सर एग्ज़ाम तो मॉडरेट था। सॉरी, तेज़ बोलो। इजी भी नहीं था, डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट था। कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर मैंने 8 छोड़े हुए हैं। 8 छोड़े, यानी 75 मिनट छोड़ दिए, 67 अटेम्प्ट किया। मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में ईजी क्या था? सर इजी तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री थी। कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे? NCERT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे सर गए? थोड़ा इससे थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछे गए थे, ना ही NCERT से ना ही PY। अच्छा, अभी तक जैसे NCERT पैटर्न चल रहा था, इस बार थोड़ा सा अलग पूछा थोड़ा गया अलग है, किया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, PYQ और मॉक टेस्ट दिए थे आपने? जी सर। और अभी की जो 2 महीने बचे हुए हैं आपके करीब, उसमें आपकी अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट करेंगे कि आपने यहाँ दे लिया, आपको पता चला मुझे कहाँ कमी और रहेगी? PYQ। PYQ, NCERT और मार्क टेस्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे। अच्छा, कौन सा ड्रीम कॉलेज है? सभी तो कोई भी मिल जाए रैंक के हिसाब से बेस्ट। ऐसे जो जस्ट अभी बताइए, नंबर्स ना काउंट करिए कितने की है, आपका क्या चाहते हैं, कौन सा कॉलेज मिल जाए अगर IIT NIT को छोड़ दें? सर कोई भी मिल जाए तो अकॉर्डिंग टू नंबर। थैंक यू सो मच बेटा, आपने अच्छा टाइम। क्या नाम है बेटा? शाश्वत कुमार। शाश्वत, कैसा रहा एग्जाम? पेपर बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। कितने अटेम्प्ट किए? 43 क्वेश्चन के 43 अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, इसके लिए कहीं तैयारी कर रहे थे आप कि सेल्फ स्टडी थी? सेल्फ स्टडी थी और PW से 2 महीने बैच लिया था। बैच लिया था। 12th अपेयरिंग है कि ड्रॉपर है? अपेयरिंग है आप। और अपेयरिंग में आपने 12th के साथ भी तैयारी की, इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं, 2 महीने पहले बैच लिया था। तो अगर 12th से कंपेयर किया जाए तो कितना डिफरेंस लगा आपको JEE में? ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 12th के अंदर से याद है पूरे 11th और 12th का सिलेबस। 11th केमिस्ट्री थी। मैथ्स में क्या था सीन? मैथ्स में सर बहुत ही सॉल्व क्वेश्चन, मतलब छोटे क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा उस टाइप के नहीं थे। हाँ। और वेक्टर से कुछ क्वेश्चन थे और 11th की बैच से ज़्यादा क्वेश्चन। अच्छा, वेक्टर से थे। अलजेब्रा में क्या क्या पूछा गया था? अलजेब्रा निकल जाएंगे सर, निकल जाएंगे, निकलते रहेंगे, किसी का रास्ता तो रोकेंगे नहीं। अलजेब्रा का याद नहीं है सर। अलजेब्रा के याद नहीं है। हाँ। फिजिक्स में कहाँ से पूछे गए थे? फिजिक्स में तो सर वैद्युत चुंबकीय से पूछे गए थे। अच्छा। और डायपोल से भी पूछे गए हैं। और सबसे डायपोल ज़्यादा- मूवमेंट पूछा गया था। हाँ, और सबसे ज़्यादा इनकी वो क्या बोलते हैं, विमाएँ पूछी गई हैं। विमाएँ डायमेंशंस पूछी गई थी। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है बेटा? मैं सर बांदा जिले से हूँ, मेरा बजरंग कॉलेज है। थैंक यू सो मच, आपने इंपॉर्टेंट टाइम दिया आपका।